दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाज पत्नी और चोर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वह हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। एक चोर रोजाना किसान की पत्नी का पीछा करने लगा। महिला के मन की बात चोर समझ गया। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला रहता हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। इसीलिए किसान की पत्नी यह सुनते ही खुश हो गई। वह फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे लेकर आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। यह सुनकर चोर ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और लौटकर इसी जगह आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किसान की पत्नी घर पहुंची तो देखा कि पति गहरी नींद में था। महिला ने सारे जेवर और नकदी को पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आता देखकर चोर के मन में हुआ कि अब मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूँ। बस अब इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची। उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वह महिला से बोला, देखो, नदी गहरी है, मैं तुम्हें इसे पार करवा लूंगा, लेकिन मैं पहले पोटली को नदी के उस पार रखाऊं, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। स्त्री को चोर पर विश्वास था। उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहने हैं, यह सारे जेवर भी तुम मुझे दे दो, ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा न हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर चोर को दे दिए। पोटली में बंधा धन और महिला के सारे जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर जा चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी दिखानी चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।